अल्लाह हाफिज, ध्यान रखना हुसैन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और सुबह ही सुबह मतलब तकरीबन 10 बजे का टाइम होगा, हम लोग जा रहे हैं कराची, क्योंकि हम लोगों को शॉपिंग करनी है शादी की, अपने भाई की शादी के लिए। तो ब्राइडल ड्रेसेस वगैरह भी लेने हैं और साथ में ज्वेलरी भी लेनी थी और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने लेनी थी, जो भी शादी के हिसाब से होती हैं, जैसे कि चूड़ियाँ हो गई, सैंडल हो गई, क्लचेज़ हो गए और सूट हो गए शादी के। तो मैं और मम्मी और मेरा भाई जो है वो हम लोग जा रहे हैं। और माशाल्लाह सुबह ही सुबह जो है हम लोग रेडी हो गए थे। मैं अपने घर पे हसन को छोड़ कर आई थी, हसन स्कूल गया हुआ है और हुसैन जो है वो पापा के पास और मोमिन के पास है, मुनता के पास रुक गया था वो अभी। और यहाँ देखिए कराची का ये गेट आ चुका है और ये देख रहे हैं आप। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, यानी धूप नहीं थी और बादल बादल हो रहे थे, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैं मम्मी को यही कह रही थी कि हसन स्कूल से आएगा तो बस फिर जो है घर आ जाएगा। मैंने बोल दिया है उसे, वो घर ही छोड़ देंगे इसको। तो बस यहाँ से अब हम लोग जब हैदराबाद से निकले हैं ना और कराची तक पहुँचे, मोटरवे लगा है ना, तो मुझे बच्चों की इसी वक्त ही याद आने लग गई थी। आज हम लोग जा रहे हैं बारात सूट लेने के लिए, है ना। और भी सूट लेंगे, बरी के सूट वगैरह लेंगे, साथ में हमारा भाई भी जा रहा है, अपनी चॉइस से लेगा अपने अपने कपड़े। कितनी लकी है अपनी भाभी। हाँ, माशाल्लाह से, है ना भाई। हमने कहा भाई तुम साथ चलो हमारे, ताकि तुम देख लोगे किस तरीके के कपड़े हम लेंगे और आप लोगों के साथ भी हम शेयर करते जाएंगे। और क्या क्या लेंगे मम्मी, है ना। देखो क्या क्या मिलता है, मैचिंग की ज्वेलरी है, बहुत सारा सामान होता है। अब कोशिश तो ये है कि हम एक दफ़ा में कर लें, लेकिन मुझे लगता है कि एक दफ़ा में चक्कर में पूरा काम पूरा नहीं है। लेकिन जो जो मिलेगा आज इंशाल्लाह ताला हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आज हमारा जो मेन मकसद है ना, बारात और वलीमे का सूट है कि आज हम बारात और वलीमे की ड्रेसेस लेंगे और अल्लाह करे कि बहुत अच्छा मिले। बाकी तो सूट लेकर कर भी दिए। हाँ, मम्मी को सूट हैदराबाद से ही लिए थे, मम्मी ने हैदराबाद में भी अच्छे मिलते हैं, लेकिन कराची में जो कि वैरायटी ज़्यादा है तो इसीलिए हमने कराची से बारात वाली में लेना चाहा। वहाँ लेटेस्ट डिज़ाइन आते रहते हैं। कराची से इंशाल्लाह बहुत अच्छे से इंशाल्लाह ताला। आप क्या कहेंगे, आप कैसा सूट चाहते हैं लेना? मम्मी दिला देंगी। बेचारा मासूम, जो मम्मी दिला देंगी, फिर जा क्यों रहा है खुद साथ। एक साथ बोलने भी तो जाएंगे। हाँ ये भी है, इतनी दूर जा रहे हैं तो एक तो बच्चे ने छुट्टी करके साथ जा। अरे यार थोड़ा तो छेड़ने दिया करो मम्मी। कोई साथ भी तो। हाँ ये पापा और मुंता और बच्चे सब घर पर है। इतनी याद आ रही है बच्चों की, खाली आए हैं इस दफ़ा बच्चे का बेरिया टाउन जा रहा है अभी, ऐसे गुजरा है हमारे बेरिया टाउन के वहाँ से गुजरे हैं भैया। बच्चों की कितनी याद आ रही है ना। हाँ, खाली खाली से लगता है। हाँ ऐसा लग रहा है हम खाली खाली से आए, पता नहीं। हाँ। ऐसे ही बिल्कुल फ्री फ्री से। हसन स्कूल गया हुआ था तो स्कूल से डायरेक्ट वो घर जाएगा। हुसैन जो है वो मुमताज़ के पास ही था, अब वो मुमताज़ देखेगी, उसको खाना वाना खिला देगी। पापा भी घर हैं। तेरे दोनों चूजे सो गए। हाँ कितनी याद आते हैं, बच्चे नहीं होते तो साथ, और जब होते हैं तो इतना तंग करते हैं। लेकिन बाजार में बच्चों का काम नहीं था और हमें सिर्फ आना जाना करना था, तो हमने कहा कि बच्चे बिला वजह थकेंगे, फिर धूप भी पड़ता है, नहीं फिर धूप भी है, गर्मी भी है, बच्चों की तबीयत वगैरह ना ख़राब हो जाए, डर लगता है। तो इसीलिए ना हम बच्चों को नहीं लेके जा रहे, सिर्फ आना जाना तो करना है, लेकिन आने जाने में भी दिन लग जाता है। कराची है, कराची जा रहे हैं, इतना टाइम तो लग जाएगा। ज़ाहिर बारात वलीमे के ड्रेसेस और ला के दिखाएंगे भी आपको कि कैसे ड्रेसेस लिए हैं आप लोगों ने बारात वलीमे के इंशाल्लाह ताला। साथ में ज्वेलरी भी लेनी है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं दुल्हन की। मेकअप होता है, ज्वेलरी होती है, सैंडल्स होती हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना। और मेरी मम्मी यही कह रही है अभी मुझे ये भी लेना है, मुझे पर्स भी लेना है, मुझे ये भी करना है। मैंने कहा मम्मी हाँ इंशाल्लाह सब चीज़ें लेंगे। एक लिस्ट बना ली है मैंने। हाँ मैंने कहा इसको टिक करते जाओ जो जो चीज़ें आती हैं। मेरी माँ के सारे अरमान है, वो सारे कह रही मैं सारे अरमान निकालूंगी भाई। ज़ाहिर उनकी बेटी की शादी हुई है, अब बेटे की शादी हो रही है, बेटी के भी उन्होंने पूरे अरमान किए थे माशाल्लाह से, अब बेटे के भी अरमान पूरे करेंगे इंशाल्लाह ताला। चला इस दफ़ा बना उसको ले जाओ, नगर गई थी बाजार, उसका भी उसकी मर्जी से दिलाया, कुछ सूट उसके साथ लिए, आपको सूट
तेरे साथ लेने बरी के कुछ सूट मुमताज के साथ लिए हैं। बरी के अच्छे लाई हैं मम्मी, बहुत प्यारे सूट लाई सुनैना के हैं। साथ गई थी मैं, हाँ मेरी मामी है बड़ी, उनके साथ भाई के साथ। भाई, मम्मी की भाई और भाभी जो है ना वो साथ गई थी। अब उनके देखिए साथ हम ले लोग गए। भी जाएंगे और लेकर आते हैं, कैसे कपड़े मिलते हैं कैसे नहीं मिलते हैं। अल्लाह करे बहुत अच्छे मिले, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा, और नसीब भी इतने ही अच्छे हों। अल्लाह आमीन। बस यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक बरतना नसीब करे, पहनना नसीब करे, खुश असलूबी से सारे काम अच्छे से हों। अल्लाह आमीन। बस रास्ता ही ऐसे ही चल रहा है, अभी गर्मी हो गई एकदम से ना। मैं भी मम्मी से यही पूछ रही थी, कह रही पहले हम सदर जाएंगे, सदर से हमें देखने हैं कपड़े, और हम रावी सेंटर भी जाएंगे, तारिक रोड भी जाएंगे, काफ़ी सारी जगह है। तो फिर हम सूट लेंगे बारात के लिए भी, ये कैसे लेते हैं। अब हम लोग आ गए कराची, एंटर हो गए हम लोग ना कराची के अंदर। ये पूरा शहर कराची का एंटर हो चुका है। अच्छा हम ना लालू खेत के करीब से गुजर रहे हैं अभी, है ना मम्मी? गुजरे थे तो मम्मी क्या कह रही थी मम्मी? हमने लालू खेत के मार्केट से बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी है। मैं जब शादी से पहले है ना बहुत खरीदारी करती थी। चच्ची वहीं रहती थी ना, नहरिंग पानी लालू खेत में चच्ची का घर था। जब चच्ची क्या रुकने जाती थी तो बहुत खरीदारी करती थी। अच्छा मेरी मम्मी जो है ना शादी से पहले बस समझ लें कुछ और थी, और शादी के बाद बिल्कुल अपोजिट। मतलब शादी से पहले मेरी मम्मी के फैशन आप लोगों ने वीडियो पिक्चर्स कभी हुई ना, मैं शेयर करवाऊंगी। ये यहाँ पे बो बनी हुई है, और ये लंबे बाल खुले हुए हैं भाई, और नेल्स भी बने हुए हैं, और अपने घर में सबसे अच्छी सिलाई भी मम्मी को आती है, एक से एक सूट, और हर जुम्मे को नया सूट पहनना, सुई का टूटा पहनना, वो क्या कहते हैं, सुई का टूटा कहते हैं ना, यानी ताज़ा ताज़ा सिला हुआ फ़ौरन से पहनना। और जो भी फैशन आएगा मम्मी सबसे पहले भाई, वो ऐसा ओवर फैशन नहीं, लेकिन ऐसा कि जो भी है सबसे पहले मम्मी को खरीद के लेकर आना है। हाँ। मार्केट में जो चीज़ नहीं आई है मम्मी सबसे पहले जाके खरीद के लेकर आएंगी। ऐसा ही था ना मम्मी? ऐसे ही था, वक्त और हालात बहुत चेंज कर देते हैं बहुत इंसान चेंज कर देते हैं। को। इसलिए तो कहते हैं बेटियों को हमेशा दुआएं देनी चाहिए, बेटियों से प्यार करना चाहिए। बिल्कुल। पता नहीं है वक्त की धूल पे पता नहीं कब उनको कितनी परेशानियां झेलनी पड़े या खुशियां, कुछ वही, नहीं पता। अल्लाह पाक अच्छा वक्त सबके लिए अच्छा लेकर वक्त आए। सबके लिए लेकर आए, सबकी बेटियों को, सबके औलादों को खुशियां दे। अल्लाह आमीन। बेटों और के लिए भी यही दुआ है। बेटों के लिए भी सेम ही दुआ है। अल्लाह आमीन। बस यही था। और मम्मी शादी से पहले इतना घूमती थी, इतना माशाल्लाह घूमती बहुत थी, बहुत कराची इतना आती थी, मैं इतना। अपने भाई के साथ बहुत घूमती थी, मेरी उसी के साथ थी। हम दोनों बहन भाई बहुत जाया करते थे, और बहुत ज़्यादा हम दोनों बहन भाई जो है ना, हम शाहिद के साथ ही बस में जाया करती थी, आया करती थी, उसी के साथ हर जगह जाना। अभी भी आपने देखा होगा मम्मी मामू के साथ, यानी अभी भी बहुत ज़्यादा अटैच है। हाँ और जबकि मामू छोटे हैं और मम्मी बड़ी हैं, थोड़ा सा फ़र्क है, 1 साल का 2 साल का है ना, 2.5 साल। 2.5 साल का। लेकिन इसके बावजूद मम्मी जो है ना एहतरामन, यानी हम तो अपने बहन भाइयों में कैसे नाम लेते हैं, ये करते हैं, जबकि मैं इससे बड़ी हुई मेरा नाम लेता है, लेकिन मम्मी अपने छोटे भाई का जो है ना नाम नहीं लेती। नहीं, मम्मी नाम कहती ले है लेती है भाई, शाहिद का, लेकिन भाई, किसी और को बताते मैं यही कहती हूँ कि अपने भाई, भाई के साथ जाती हूँ, भाई, या वो उसके कोई समझे ना समझे, ज़्यादातर लेकिन भाई। हाँ मुखातिब करते में भी आप ज़्यादातर भाई करके बात हाँ, करती हो। हमने खुद देखा है वो माशाल्लाह इतनी हर चीज़ में मशवरा लेना, पूछना। अभी तक मामू से यही है कि हर चीज़ में जो है ना पहले मामू से मशवरा होगा, इसके बाद कोई काम होगा मम्मी का। ऐसा ही है। ऐसे ही है, कुछ बहन भाइयों में लेकिन ज़्यादा बॉन्डिंग होती है। होती है। हाँ, तो मम्मी बहुत मुझे ज़्यादा। अपनी बहनों से ज्यादा, ये देखो मैं चच्ची की गली आ गई, नेरिंग है, गुजर रही है ना नेरिंग, ये, नेरिंग के पास से मम्मी की चच्ची गली गुजर गई। पहले वो रेंट पे रहती थी ना हाँ इधर, इधर अब उनका अपना घर हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। अपना घर हो गया। जब रेंट पर रहती थी ना तो यहाँ रहती थी। और एक से एक चादर खरीदना, मम्मी को चादरें खरीदने का इतना शौक। मैं पहले शादी से पहले ना चादर भी पहनती थी ना, तो मैं बहुत खरीदती थी। एक से एक चादर खरीदना। और भाई मम्मी की चच्चियों ने भी बहुत ज्यादा रखा। जो हाँ ये 15-15 20-20 दिन चच्ची के घर पे, अब तो कोई ऐसे रहता ही नहीं है। किसी रिश्तेदारों के घर कहाँ छोड़ते हैं बच्चों को? बच्चों को छोड़ते ही नहीं, नहीं रहते ही नहीं। छोड़ते, इसीलिए नहीं अब बहुत छोड़ते। ज्यादा फर्क हो गया है। जी पहले तो माशाल्लाह सब रहा रहा करते थे। करते, छुट्टियों में गुजारने जाते थे छुट्टियाँ, अब नहीं है। अब ऐसा नहीं है सीन, लेकिन अब भी मोहब्बतें हैं मोहब्बत बहुत सारे है, लोगों बहुत में। सारे हैं, और अल्लाह सब पाक कुछ मोहब्बत हमेशा कायम कायम रखे। रखा है। तो बस बताइएगा कौन कौन शॉपिंग करता था? ये कौन सा बाजार था? ये ना लियाकताबाद था ना। लियाकताबाद। हाँ नेरिंग ना, नहीं, अभी आपने इससे पहले क्या बोला था? नेरिंग।
लालू खेत, खेत, हाँ ना जी। लालू खेत के बाजार से किस किस ने शॉपिंग की है मुझे ज़रूर बताइएगा, और बाजार कैसा है और अब कैसा है इधर का बाजार, मुझे कमेंट्स में ज़रूर अरे बताइएगा। बहुत अच्छा है, अभी भी नीचे मार्केट में इतनी अच्छी चीजें मिलती हैं। अच्छा, चलेंगे मम्मी इधर पे किसी दिन। हाँ ज़ोहर की अज़ानें हो रही है, सुनते हैं। और हम लोग कराची पहुंच चुके थे और सबसे पहले हम लोग जा रहे थे जामा क्लाथ। और यहाँ भाई इतने अच्छे अच्छे जो है ना जगह जगहें नज़र आ रही थी। मम्मी यही कह रही थी कि मैं यहाँ भी जा चुकी हूँ, मैं यहाँ भी जा चुकी हूँ। मम्मी से बहुत सारी बातें करते हुए हम लोग जा रहे थे और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। और बस ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो रही थी। अच्छा, यहाँ मैंने देखा कि जगह जगह लोग जो है ना वो कबूतरों को, चरिंद परिंद को खाना डाल रहे थे। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि गर्मी इतनी है, पानी भी रखा हुआ था, जगह जगह इस तरीके से खाना भी डाल रहे थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और इस तरीके से जब लोग चरिंद परिंद का भी ख्याल रखते हैं ना तो अल्लाह पाक उनको इसी तरीके से नवाजता है। गोनियाँ लदी हुई हैं उसमें, नज़र आ रही हैं। इससे क्या होता है? खाते मुंह के छाले सही हो जाते हैं इसको खाने से। है, हाँ, वो बहुत अच्छी होती है ना। बहुत अच्छी होती बचपन है। में खाई है, मुझे याद आ रहा है। हाँ, इसी बड़े के- कितनी सारी झोंकी भी हो रही है। किस किस ने खाई हैं ये गोनियाँ, बताइएगा मुझे। इसे गोनी कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं बताइएगा। 9 बजे। 7 बजे ही टाइम होगा। तो जी हम लोग पहले पहुंच गए हैं जामा क्लाथ मार्केट। अच्छा, ये बिल्कुल जामा मॉल बना हुआ है ना, उसके बिल्कुल सामने थी। और ये इतनी बड़ी मार्केट थी, बहुत ही बड़ी मार्केट नज़र आई मुझे। हम जब तक यानी हम देख रहे थे ना, पूरे रोड पे मार्केट ही मार्केट थी। खैर आजिब किसी काम से चला गया था अभी इस वक्त, और मैं और मम्मी जो है वो मार्केट में आ गए थे। हम लोग पहले सबसे पहले देखने लगे चीज़ों को कि भाई किस तरीके से लेना है, क्या क्या चीज़ें लेनी है। और हम लोगों को लहंगे वगैरह भी लेने थे और मैक्सी भी लेनी थी, क्योंकि हम लोगों ने यही सोचा था कि एक दिन का लहंगा लेंगे, शरारा लहंगा जो होता है वो, और सेकंड डे का हम लोग लेंगे मैक्सी। तो खैर यहाँ बहुत ही अच्छी वैरायटी नज़र आई हमें बहुत सारी दुकानों पे। तो बस सर्च करने लगे हम लोग कि किस तरीके का लेना है। अच्छा, मेरी मम्मी ने कहा था कि फुल रेड नहीं हो, मेहरून टाइप में, मेहरून और रेड टाइप में चाह रही थी। थोड़े से हमें पार्टी वेयर ड्रेसेस भी चाहिए थे, जो कि मम्मी ने अपनी जो नंद है ना, फुप्पो, मतलब शादी पे देने के लिए, फुप्पो के लिए भी लेना था और मुनताहा के लिए भी हमें ड्रेस लेने थे। तो हम यहाँ पर शॉप पे आ गए थे। अच्छा, यहाँ एक से एक वैरायटी नज़र आ रही थी और इसी तरीके की ज़्यादातर जो है ना नज़र आ रही थी मैक्सीज़ वगैरह। अच्छा, यहाँ फ़िलहाल हम लोग देख रहे थे मुनताहा के लिए और अपनी पुप्पो के लिए कि किस तरीके का उनका सूट लें। फिर मम्मी ने कहा अंदर जाकर जो है वो ब्राइडल ड्रेसेस हैं वहाँ भी देखते हैं। और मुनताहा के लिए कहा था कि भाई मुनताहा ने मैक्सी लेनी है, क्या लेना है, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था। मैं उससे बार बार कॉल पे पूछ भी रही थी कि मुनताहा कैसा सूट लेना है, क्या लेना है, तो उसको समझ नहीं आ रहा था। मैंने उससे पिक्चर्स भी कुछ व्हाट्सएप करी तो कहने लगी अब जो आपको अच्छा लगे ना वो ले लो, मम्मी को दिखा देना और जैसा भी सही लगे ना वो ले लेना। तो खैर किसी के लिए इस तरीके से चॉइस करना बड़ा मुश्किल होता है। और मैंने कहा अच्छा चलो मम्मी को जो सही लगेगा वो ले लेंगी। और बस यहाँ जो है ना वो तरह तरह की मैक्सीज इस तरीके से दिखा रहे थे कि देखें ये बहुत अच्छी लगेगी, ये बहुत अच्छी लगेगी। तो बस हम लोग इसी तरीके से देख रहे थे कि कौन सी इस तरीके से अच्छी लगेगी। और साथ में जो है भाई ज़ोहर का वक्त भी हो रहा था, तो मम्मी यही कह रही थी कि भाई नमाज़ पढ़ लेते हैं। और नमाज का वक्त हो रहा है तो सामने ही हमारे यहाँ पर एक मज़ार सा था, हम लोगों ने वहाँ जाके नमाज़ भी पढ़ी। और यहाँ ना ये अलग अलग किस्म के, अलग अलग डिज़ाइन के जो है वो मैक्सीज़ वगैरह दिखा रहे थे। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आजकल कौन सा कलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है इन हुआ है, बहुत ही ज़्यादा फैशन में है। मैंने अभी तक कोई सा भी ड्रेस नहीं लिया है, मैं जाकर इंशाल्लाह ताला ज़रूर अपनी शॉपिंग करूँगी। फ़िलहाल हमें ये वाली शॉपिंग ज़रूरी थी, दुल्हन की शॉपिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और मुनताहा और पुप्पो के लिए भी ड्रेसेस लेने थे, क्योंकि ज़ाहिर है ये मम्मी को ख़ुद सीने थे। अब हम लोग ना इसी मार्केट के बिल्कुल फ्रंट पे जो है ना ये इस तरीके की मस्जिद और मज़ार टाइप का बना हुआ था। तो हम लोगों ने यहाँ जाके पहले नमाज़ अदा करी, पहले मम्मी ने नमाज़ अदा करी है, फिर इसके बाद मैं सामान के पास बैठी और फिर मैं नमाज़ अदा करने लगी। तो बस ये कीचेन जो है वो मुझे बच्चों ने दी थी, जब वो उम्रा करके आई थी तो ये मैंने अपने बैग में ही डाल ली थी। और इसको मैं हमेशा अपने हाथ में इसी तरीके से पकड़ के रखती हूँ ताकि इसकी बेअदबी ना हो। और मम्मी अब नमाज़ पढ़ लेंगी तो इसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी और फिर हम दोबारा मार्केट जाएंगे।
अच्छा, हमारा टारगेट खाली लहंगे और मैक्सी लेना नहीं था, हमें बरी के और भी ड्रेसेस लेने थे, साथ में और ज्वेलरी वगैरह भी लेनी थी। मतलब मम्मी ने कहा था कि जैसे एक्स्ट्रा में भी ज्वेलरी होनी चाहिए, ताकि अगर कभी किसी के घर जाएं या वैसे भी छोटा मोटा हल्का फुल्का नाजुक सा सेट पहन ले, या कभी कोई चूड़ियाँ या कोई कड़े, तो इस तरीके से भी हम लोग साथ साथ देखते जा रहे थे। अच्छा, यहाँ फैंसी ड्रेसेस भी देख रहे थे, तो यहाँ माशाल्लाह लोग जो है ना वो वीडियो ऐसे बनवा रहे थे कि यहाँ आके वीडियो बनाएं, यहाँ आके वीडियो बनवाएं। वरना हैदराबाद में ऐसा होता है कि बनवाते नहीं हैं लोग, ना मना कर देते हैं कि आप वीडियो नहीं बनाएं, हमारे डिज़ाइन जो है ना वो लीक हो जाएंगे। जबकि सेम ही डिज़ाइन लग रहे होते हैं मुझे तो, लेकिन फिर भी जो है ना वो डिज़ाइन की ना वीडियो नहीं बनाने देते। लेकिन यहाँ माशाल्लाह जो है इस तरीके से नहीं था, और यहाँ एक से एक वैरायटी मौजूद थी। तो मेरी मम्मी यही कह रही थी कि इस शॉप पे देखो या उस शॉप पे देखो, सब पे ही माशाल्लाह वैरायटी मौजूद है। तो बस पहले हम लोगों ने अच्छे से विज़िट किया, फिर हम लोगों ने लहंगे भी ले लिए थे, साथ ही साथ जामा क्लाथ से ही हमने लहंगे और साथ में मैक्सी जो है वो ले ली थी। तो हम लोग साथ में एक बैग जो है ना वो लेके गए थे, जिसके अंदर हमने उसके बॉक्सेस रख लिए थे, और वो मैंने पीछे हैंग कर लिया था। तो मैं मम्मी को नहीं दे रही थी कुछ भी चीज़, मैं अपने ही कंधों पे हैंग करके, क्योंकि मम्मी को चलने की इतनी जो है ना आदत अब नहीं रही है। मम्मी बहुत कम चलती हैं और बहुत ज़्यादा थक जाती हैं जल्दी। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही थी कि मैं मम्मी को बिल्कुल भी ना थकाऊं, और वज़न तो बिल्कुल ना उठाने दूं किसी चीज़ का। लहंगे का इतना ज़्यादा वज़न था कि बस क्या बताऊं। तो खैर वो मैंने अपने कंधों पे ही बैग हैंग कर रखा था जब तक आज़िब नहीं आया था। फिर जब आज़िब आ गया तो फिर आज़िब ने वो बैग ले लिया था। तो कहीं यहाँ हम लोग सेट्स देख रहे थे, बहुत प्यारे प्यारे सेट थे, ज्वेलरी बहुत अच्छी थी यहाँ पर, एक से एक थी, और हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा नफासत और वैरायटी थी। ये देख रहे हैं, ये सेट हमें बहुत ही प्यारा लग रहा था, और साथ में जो है इसके कलर्स वगैरह भी बहुत, यानी आप जिस तरीके के कलर्स करवाएं, आजकल तो यही हो गया है कि हम फ़ौरन से वो कलर जो है वो चेंज कर देंगे। आप परेशान ना हो, जो भी कलर होगा बस आप डिज़ाइन पसंद करें। और यहाँ माइयों की ज्वेलरी भी मिल रही थी जो कि हैंडमेड थी, और इसके अलावा भी बाकी ज्वेलरी और सैंडल्स वगैरह भी मिल रही थी। तो खैर मम्मी से मैंने कहा कि मम्मी पहले कुछ खा पी लेते हैं, काफ़ी देर हो गई है, कुछ खाया नहीं है, घर से नाश्ता करके निकले थे। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं छोले की चाट, क्योंकि मम्मी को नहीं पसंद आ रही थी बिरयानी वगैरह का, दिल नहीं चाह रहा था। तो मैंने कहा मम्मी जो आपको अच्छा लगता है ना हम वो खाएंगे। तो हम लोगों ने पहले छोले की चाट खाई, और इतना रश हो रहा था यहाँ मार्केट में, और आप मार्केट आए और कुछ खाए नहीं तो ऐसा अच्छा लगता ही नहीं है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर गन्ने का जूस पिया, जो कि बहुत ही मज़े का था, ठंडा ठंडा। इसको पी के आँखें खुली सच में, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि गर्मी की वजह से ना अंदर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे खुश्क हो गया अंदर से ना। तो फिर से हम शॉपिंग पे कंटिन्यू हो गए। पिंकी सेट वगैरह भी तो लेने हैं। अच्छा जी, तो अब हम लोग यहाँ पर बारात के लिए ब्राइडल सेट देख रहे थे, और यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी वैरायटी थी। तो मम्मी चाह रही थी कि कुछ माला के साथ हो, जो कि आजकल ट्रेंड भी चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा, ये भाई हमें दिखा रहे थे कि इस तरीके से ले लें, इस तरीके से ले लें। मेरी मम्मी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और सम टाइम्स मम्मी इस तरीके की बार्गेनिंग कर रही थी, तो मेरा तो दिल चाह रहा था, माँ करती है ना, नहीं ये चीज़ इतने की तो नहीं है, इतने की है, इतने की दे दो। तो बस मैंने कहा मम्मी क्या कर रही हो आप, और वाकई ऐसा ही होता था। यानी जितना मम्मी कहती थी ना, तो वो भाई वो मान भी जाते थे। मतलब उतने की चीज़ होती थी, वो हमें फ्रॉड की तरह लूट रहे होते थे, फ्रॉड कर रहे होते थे कि बस जितने में कट जाए ग्राहक, ऐसे मतलब काट दो, उनका मतलब खुद का ये था। तो खैर यहाँ दो सूट ये ना हमें बहुत पसंद आ रहे थे। इसमें रेड कलर जो था ना वो बहुत अच्छा लग रहा था, और इसमें मेरी मम्मी को जो बीच वाला पर्पल कलर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। क्योंकि हम लोग फुप्पो के लिए भी ड्रेस देख रहे थे, तो हमने उनके लिए भी एक ड्रेस लिया है यहाँ से।
और उनके लिए भी ज्वेलरी वगैरह देख रहे थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है हम लोग साथ ही साथ देख रहे थे। तो मेरी मम्मी को ये सेट पसंद आया कि इसके ऊपर कलर कर दें। और यहाँ मेरी शौकियाँ देखिए, मैं बस लगा के चेक कर रही थी कि मम्मी यहाँ, क्योंकि जो मेरी होने वाली भाभी है ना वो थोड़ी नाजुक सी हैं, दुबली पतली सी ना। तो मैंने कहा मम्मी उनका माथा तो पतला सा होगा, छोटा सा, तो इस तरीके से नाजुक सा कुछ देखते हैं। तो यहाँ मेरी मम्मी को एक ये बहुत अच्छा लग रहा था। इसके साथ माला है, ये देखिए नाजुक सा इसका झूमर बना हुआ है। और इसका सेट जो है ना ये बहुत ही खूबसूरत और नफीस सा बना हुआ है, बारीक बारीक सी इसके अंदर लड़ियाँ जा रही हैं। तो यही बात हो रही थी कि मम्मी कह रही हैं देख लो इस तरीके से अच्छा लग रहा है। और आजिब को भी हम लोग बार बार फ़ोन कर रहे थे कि कितनी देर लगेगी तुम्हें आने में। और ये माला जो है ना आजकल इस तरीके से ही डिज़ाइन चल रहा है कि माला के साथ और चौकर और बड़ा सा झूमर और झुमके वगैरह जो है ना इस तरीके से चल रहे थे। खैर हम लोगों ने क्लचेस भी देखे और साथ में क्लचेस लिए भी और कंगन भी लिए उसके लिए। काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना हमने साथ ही साथ लेते गए। और यहाँ मेरी मम्मी एक एक चीज़ का जो है ना वो चश्मा लगा के देखती हैं कि करीब से मैं देखूँ कोई वो तो नहीं है, कुछ काला तो नहीं हो रहा और मैचिंग सही है या नहीं है। तो हर चीज़ का जो है ना बड़ा ख्याल रख रही थी। साथ में मम्मी ने आर्टिफिशियल चूड़ियाँ जो होती हैं ना, जो फैंसी चूड़ियाँ होती हैं, वो भी हम लोगों ने साथ में देखी हैं। अलग अलग चीज़ें हम लोग ले रहे थे। और फिर रास्ते में पड़ी भाई अबाया वाली गली और इसके अंदर अबाए ही अबाए थे, अबाए ही अबाए। तो मम्मी कहने लगी कि ना अबाया भी देख लेते हैं। हमें अबाया कुछ इस तरीके से समझ नहीं आया तो इसलिए हमने अबाया नहीं लिया। फिर हम आ गए थे चूड़ी वाले की तरफ। अच्छा यहाँ तक ना आजिब आ गया था, यानी मेरा भाई ना इस शॉप तक आ गया था अपना काम निपटा कर। तो साथ ही हम मम्मी ने से उसने आते ही पूछा मम्मी आपने चाय पी है? तो मम्मी ने कहा नहीं मैंने अभी चाय नहीं पी। तो मम्मी ने कहा भाई पहले, उसने कहा मम्मी पहले आप चाय वगैरह तो पिए। बस वो इतना कहना था। बाज़ार में ना ऐसे ही कोई जा रहा था लेकर चाय का कप और उसके ट्रे में ना सिर्फ एक ही कप था, जो बेचते नहीं है चाय, एक ही कप था। उसने ऐसे ही पकड़ा और ऐसे ही बैठ गया। मम्मी को बोला पहले आप चाय पियो फिर मैं पैसे वगैरह देकर आता हूँ उसको। और यहीं पे मम्मी को उसने चाय पिलाई और चाय माशाल्लाह मम्मी को इतनी अच्छी लगी। मम्मी ने कहा बस मैं तरोताज़ा हो गई, जैसे सुकून सा मिल गया चाय पी कर ना। और मैंने ना आजिब को छेड़ी, मैंने कहा आजिब हमने ना बारात का ऐसा ड्रेसेस लेने थे ऐसे जो पीछे रखे हुए हैं ना, क्योंकि जो मेरी होने वाली भाभी है ना वो पूछ रही थी कि बार बार के कैसे ड्रेसेस वगैरह लिए हैं। तो फिर मैंने कहा भाई आजिब ऐसा कर ये वाली पिक्चर सेंड कर दे वो जो है ना कि हमने ऐसा बारात का ड्रेस लिया है बलोची स्टाइल का। बलोची लोग इसी तरीके से पहनते हैं शादियों में, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो खैर हम लोग हंस रहे थे और खूब यहाँ पर जो है हम लोग शुगल मेला लगाया हुआ था। यहाँ चूड़ियाँ हमने ले ली थी और मैं आजिब को खूब छेड़ रही थी। तो कह रहा कि हाँ बस ये मुझे छेड़ती ही रहती है। और ये चूड़ियाँ हमने इस तरीके से बनवाई हैं, नीचे जो है वो इसके बड़ा बड़ा से वो लटकने वाले लगे हुए हैं और साइडों में भी लगे हुए हैं। तो मेरी मम्मी यही कह रही थी कि हाँ ये, और ये पूरी मेटल की हैं। अच्छा किसी और शॉप पे गए, हमें यहाँ पर मेकअप मिल रहा था। अच्छा ये पूरी डील दे रहे थे। तो मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं मून मुझे लग रहा है ये सारे जो ये लोकल प्रोडक्ट्स हैं इससे जो है वो स्किन भी ख़राब हमारी होगी आलू और वाली वो भी बिरयानी सही नहीं रहेगी मेकअप के कराची हिसाब से, की इसलिए हमने वो मशहूर स्किप कर दिया। फिर हम लोग यहाँ सामान पर देखो खाना कितना खाने ढेर के हो लिए आ गया गए हमारे और साथ भाई कराची हैं की मशहूर बिरयानी हम कितना लोगों ने सारा खाई। सामान हो गया। मेरी अम्मा को इतनी ज़्यादा कोई पसंद नहीं आई लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई आलू वाली बिरयानी, माय फेवरेट। जाने के बाद हम लोग जा रहे हैं तारिक रोड। और अब बताती हूँ कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं, तारिक रोड जा रहे हैं। तो जी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं डॉल्फिन मॉल और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी वैरायटी हमें नज़र आई, लेकिन जो जामा में हमें नज़र आई वो वैरायटी यहाँ पे नहीं थी। तो खैर हम लोग लहंगे वगैरह तो ले चुके थे और यहाँ हम लोगों ने ड्रेसेस वगैरह देखे जो कि हमें बरी के लिए ले रहे थे और बाकी चीज़ें भी देखी। तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें यहाँ से भी ली हैं, कुछ चीज़ें हम लोगों ने वहीं से ली थी। जैसे लहंगे वगैरह तो मेन सूट हम लोग वहीं से ले चुके थे जामा क्लॉथ से और वहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी हमें नज़र आई थी। तो खैर मैं और मेरी मम्मी जो है फ़िलहाल बस अब जाने की तरफ कर रहे थे कि अब हम लोगों को घर के लिए निकलना है और वॉशरूम वगैरह से फ्री हो जाए, मुंह हाथ धो लें। तो मम्मी बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी तो मम्मी से ये कह रही थी मम्मी मज़ीद अब और हम लोग नहीं चलते और घर चलते हैं। इतना थक गए शॉपिंग कर करके चल के मेरी मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा थक गई, इतनी थक गई। मेरी मम्मी इतना चलती नहीं है और आज मम्मी बेचारी इतनी चली है सिर्फ अपनी बहू के खातिर मम्मी माशाल्लाह। अच्छा एक्साइटमेंट में ना इंसान को नहीं पता चल रहा होता, खुशी में ना तो माशाल्लाह पता चल रहा है कितना टाइम हुआ है। जब टाइम देखा आज हमने बोला बस करो मैं घर चलो, अब घर चलो, बहुत शॉपिंग हो गई है। तो अब हम जा रहे हैं घर, हमने कार रेंट की और हम लोग जा रहे हैं अब घर। आगे भी बैठेगा, पानी पी लो आप आराम से, फिर चलते हैं। बस अब घर जाएंगे, बहुत थकान हो रही है, बच्चों की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बच्चे भी जो है ना याद कर रहे होंगे। चलते हैं।
मौसम कितना अच्छा हो रहा है ऊपर का देखो, कैसा हो रहा है, बादल बादल से। रात को कराची की रौनक ही अलग होती है। मजा आया लेकिन आज शॉपिंग करने में। और हम लोग यहाँ पर अब जब हैदराबाद का गेट आया ना तो सुकून हुआ कि चलो भाई अब हैदराबाद पहुँच गए। अच्छा मम्मी रास्ते में इतना थक गई थी तो मम्मी को हम लोगों ने आराम से बिठाया टेक लगवा कर, और पाँव अपने ऊपर रख के मम्मी के आराम से हम लोगों ने पाँव वाँव दबाते हुए पूरे रास्ते में और आजिब आराम से मम्मी को लेकर आए, क्योंकि मम्मी इतना थक गई थी और रास्ते में ऑलमोस्ट वो सो गई थी, क्योंकि हम लोग पाँव दबा रहे थे तो इसलिए उनको सुकून मिल रहा था। तो बस घर पहुंच ही गए थे, और घर पहुंच के हम लोगों ने सामान वगैरह उतारा है, और बस इतना सारा सामान हाथों में हो गया था। मैंने, आजिब ने, मम्मी ने, सब ने ही सामान पकड़ा हुआ था काफ़ी सारा। ये देख रहे हैं आजिब ने बैग हैंग किया हुआ है, इसमें भी हमने सामान रख रखा था। और ज़ाहिर है लहंगे शरारों का वज़न भी बहुत ज़्यादा होता है। तो खैर अब बस घर पहुँच गए थे तो बच्चों से दिल चाह रहा था कि जल्दी से जाके बच्चों से मिल लें, क्योंकि बच्चे भी याद कर रहे थे। और मेरा सारा यही फोकस था कि बच्चे जो है ना शायद नाराज़ होंगे मुझसे कि मैं ताकत नहीं गई हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो पापा? कैसे हो मेरे मुन्नू? नहीं हो, भूल गए मुझे? नाराज? नाराज क्या? मम्मा नहीं थी? अल्लाह मेरा बेचारा मासूम गुमसुम, अंदर आओ, आ जाओ। और घर पहुंचते ही मेरे दोनों बच्चों को देखा तो दोनों ही नाराज़ हुए हुए थे, दोनों को मैंने मनाया फिर। और साथ में भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यहाँ हसन के गिले शिकवे मुझसे शुरू हो चुके थे कि भाई आप इतना लेट क्यों आई हैं, आपको मैं याद कर रहा था और मैं अब आपसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो एकदम से नाराज़ हो गया था। तो खैर अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान में।